नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जब यमराज पर भोलेनाथ ने कृपा और नंदी को दे दिया कैसा वरदान। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। भोले तो बस श्रद्धा और विश्वास देखते हैं। भोले की कृपा के लिए क्या देवी, क्या देवता, क्या राक्षस, वह अपनी शरण में आए सभी श्रद्धालुओं पर केवल कृपा करते हैं, बल्कि उन्हें मनोवांछित फल भी प्रदान करते हैं। ऐसे ही एक कथा जुड़ी हुई मृत्यु के देवता यमराज से है। जब उन्होंने भोलेनाथ को यूं ही बिना किसी वाहन के भ्रमण करते हुए देखा तो उनके मन में एक इच्छा जागृत हुई। बस फिर क्या था, यमराज ने भगवान शंकर के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट की और फिर क्या हुआ, आइए हम इस कहानी के द्वारा जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव बिना किसी वाहन के ही संपूर्ण संसार में विचरण करते थे। एक दिन जब वह जगत में विहार कर रहे थे तो यम ने उन्हें देखा। उनके मन में यह बात आई कि वह भोलेनाथ के वाहन बन जाए, लेकिन यह इतना सहज नहीं था। तो उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप किया। यम के तप से शिव शंभु प्रसन्न हुए और उन्होंने यम को बैल के रूप में अपना वाहन स्वीकार किया। भोलेनाथ ने बैल रूप को इसलिए चुना क्योंकि बैल अत्यंत भोला होता है। उनके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होता है। यही वजह है कि भोले बाबा ने बैल यानी कि नंदी को अपना वाहन नियुक्त किया। यही नहीं, शिव जी ने नंदी को अपना प्रधान सेनापति भी बनाया। कहा जाता है कि भगवान शिव की सेना नंदी बाबा के कहने पर ही चलती है। पौराणिक कथा के अनुसार पुरातन काल में एक शिलाद नाम के एक ऋषि हुए जो कि पूर्ण रूप से प्रभु की पूजा में लीन रहने लगे। ऐसे में परिवार के लोगों को उनके वंश की चिंता होने लगी। यह परेशानी लेकर सभी उनके पास पहुंचे। गृहस्थ जीवन में वापस आने का निवेदन किया। हालांकि वह नहीं माने, लेकिन उन्होंने जन्म मृत्यु से परे संतान प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र की पूजा की। इंद्र प्रसन्न हुए तो लेकिन ऐसे संतान का आशीर्वाद देने में असमर्थ जाहिर की। जब इंद्र से इच्छा मुताबिक संतान प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं मिला तो शिलाद मुनि ने शिव की पूजा की। उनके कठोर तप से शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वयं उनकी संतान के रूप में जन्म लेने की बात कही। कथा मिलती है कि एक दिन शिलाद मुनि खेत जोत रहे थे, तब उन्हें भूमि में उनके एक बालक मिला। वह उसे घर ले आए और उनका नाम नंदी रखा। भगवान भोलेनाथ ने मित्र और वरुण नाम के दो मुनियों को नंदी के पास भेजा। उन्होंने नंदी को बताया कि वह अल्प आयु है। यह सुनकर नंदी बाबा वन में चले गए और महादेव की पूजा अर्चना करने लगे। उनकी पूजा से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और नंदी को मृत्यु भय से मुक्त अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। इसके अलावा गुणों के अधिपति के रूप में भी नियुक्त किया। कथा मिलती है कि जब असुरों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन चल रहा था और उनसे विष निकला तो उसे शिव ने धारण किया था, लेकिन विष पान के दौरान कुछ बूंदे जमीन पर गिर पड़ी थी और उन्होंने नंदी ने अपने जीभ से चाट लिया था। नंदी के इस भाव भोले अत्यंत प्रसन्न हुए। इनके बाद भगवान ने नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो शक्तियां उनकी है वह नंदी में भी है। भोलेनाथ की कृपा पाने को ज्ञान स्वरूप तप और विष की बूंदे को चाटने की पवित्रता नंदी बाबा की महिमा की ओर बढ़ा देती है। भोले बाबा ने नंदी को यह आशीर्वाद दिया था कि उनकी पूजा से पहले नंदी जी की पूजा की जाएगी। यही वजह है कि हर शिवालय में नंदी बाबा की मूर्ति जरूर मिलती है।
यही नहीं, यह भी मान्यता है यदि आपको भोलेनाथ से कुछ मांगना है और आपने नंदी बाबा के कानों में सच्ची श्रद्धा और पवित्रता से, अटूट निष्ठा से अपनी बात कह दी तो वह भोलेनाथ तक जरूर अर्जी लग जाती है। यही नहीं, शिव जी भी मुराद पूरी कर देते हैं। दोस्तों, ये कहानी अच्छी और सच्ची लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर रोज आता हूँ। धन्यवाद।